इस बार नहीं हो रही, शुक्रिया, थैंक्स फॉर अब हो रही, अब हो रही। परफेक्ट। हाँ, तो आई वुड यू कैन बी वेब डिजाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर, लेकिन वर्डप्रेस डिजाइनर्स को, वेब डिजाइनर्स को कितने मिलते हैं, गुड सैलरी क्या है उनकी, 40,000 मिलते हैं उनको साल के, 40,000। आई वुड एडवाइस यू टू गो फॉर फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स पे। आपको आप 2-3 साल एक्सपीरियंस होगा तो आपको 80-1 लाख भी मिलती है आपको। 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस तो 1 लाख से बढ़ के मिलते हैं आपको, $1 लाख से बढ़ के मिलते हैं इसमें आपको। मैं जब आईटी में ब्रेक इन करा था, मैं आईटी में जब पहली जॉब मेरी थी आईटी में, कितनी थी, मैं आईटी में 75,000 थी मेरी, 75। उससे पहले मैं शॉप पे काम करता था, शॉप पे मेरी 20 थी होंगी। तो आईटी बोलते मैं बड़ा खुश हो गया, आईटी मिली, चलो फाइनली आईटी में पढ़ रहा था, सेल्फ पढ़ने, आईटी मिली 75। फिर मैं क्या, मेरे को तो आईटी आता ही नहीं था कुछ भी, जीरो आईटी में, खाली सेल्फ लर्न करा, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से मैं आईटी में, मेरे को काम बोले, मैं कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। ये लोग लिखो बोल रहे, लेकिन कैसा लिखना, मैं परेशान होता था, अरे कैसा करेंगे, बहुत परेशान था मैं। तो यूजुअली वो लोग क्या करे, संभाले मेरे को 3 महीने संभाल के 3 महीने निकाल दिए मेरे को वहां से। और मैंने 3 महीने मैंने बहुत मेहनत की वहां पर। मैं सिंगल भी था, जब सिंगल था मैं, तो दिन में मैं काम करता था, रात में आके इतना रात भर में पढ़ता था उसके ऊपर, ऑनलाइन ट्यूटर्स या वो करे ऑनलाइन पढ़ता था उसका। मैं बहुत मेहनत की, इतना मेहनत की मैंने कि पूछो मत, लग रहा था घर करता था मैं, लेकिन आई वाज नॉट गुड इनफ। 3 महीने में निकाल दिया मेरे को। बोला अरे यार, एक जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी चली गई। लेकिन लकीली मेरे को 1 महीने के अंदर और एक जॉब मिली, वो थी ATK। उससे पहले मैं जब अप्लाई करा मैं आईटी के लिए, मैं 2 साल पहले शुरू करा था अप्लाई करने, 2-3 साल पहले मैं 100,000 जगह अप्लाई करा, मेरे को एक रिप्लाई नहीं आया था, एक रिप्लाई नहीं आता था मेरे को। ना कि फायदा ही नहीं, छोड़ो आईटी का, आई एम नॉट इवन गोइंग फॉर आईटी। आई वेंट फॉर नॉन आईटी जॉब्स। मैंने यहाँ हर जॉब की, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ जॉब की थी यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन क्या, मैंने क्या नाम बोलो, हर तरह के जॉब किया मैंने। फिर शॉप पे आईटी बोलते थे, शॉप पे चलो जॉब मिली, शॉप पे जो जॉब मिली थी मेरे को, 6 महीने करा जॉब में, उस पे टेक सपोर्ट बोलते, लेकिन टेक सपोर्ट क्या रहता है, टेक सपोर्ट कुछ भी नहीं रहता, खाली फोन पे बात करते अपन, कस्टमर सर्विस देती है बहुत से। टेक सपोर्ट क्या करे, बोलते राउटर रिस्टार्ट करो बोलते, उससे बड़े कुछ नहीं बोलते अपन, उतना टेक है उसमें। बाकी पूरा फोन पे बोलते हैं, my bill so high, this and that. No sir, you didn't pay your bill on time. No, this and that. Okay, भेजा खाते हैं। So what I mean is, it was कि we have to learn a lot. तो 80 थी, 3 महीने इसमें जितना जॉब चेंज करा, जितने बार जॉब से निकाले ना, बहुत फायदा हुआ मेरे को। 75 से 80 हुई, 80 से 90 हुआ, 90 से 100 हुआ, 100 से 110 हुआ मेरे को। ऐसा लास्ट जॉब 110 पे करा था मैं, उसके बाद जॉब नहीं करा मैं। तो 110 हुआ, वो भी कितने, इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर, 1 ईयर, 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। यूजुअली लोगों को इतना जल्दी ना होता, मेरे को हुआ था थोड़ा सा, लेकिन 1 साल के अंदर हुआ था मेरे को। एंड द फर्स्ट जॉब वाज 75 के, और द लास्ट जॉब में आईटी में सिर्फ 2 साल काम करा मैं। उसके बाद मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, उसके बाद से उसका बिजनेस रन कर रहा हूँ मैं। तो क्या बोलते हैं भाई, उससे बिजनेस ही रन करो समझो। तो we need to start somewhere here. So this thing will take you a few months to learn. Like Git है, GitHub है, ये आसान है, SSH, ये सब कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपन ये सीखना पड़ता है अपने को, इंटरनेट कैसा करते हैं सब, ये DNS, राउटिंग, HTTP, HTML आसान है बहुत ही। HTML स्ट्रक्चर जो देता है ना, स्ट्रक्चर आसान, मेरे पास पूरा करिकुलम बनाया इसके ऊपर में। CSS क्या है, उसको डिजाइनिंग के लिए काम आता है ये। असल जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, असल जो ब्रेन है, जो असल आप 90% ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे, वो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच वर्क्स इन द फ्रंट एंड। एक ही लैंग्वेज है। अब जो रिएक्ट, एंगुलर, जो पूरे जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, पूरे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क से पूरे, वो रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस जो बोलते हैं ना, पूरे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के। तो एक लैंग्वेज जो सीखना है आपको, अगर फ्रंट एंड में जा रहे, तो वो है जावास्क्रिप्ट। एक ही लैंग्वेज सीखना पड़ता। लेकिन लाइब्रेरी से उसको लोग ना, अभी जो लोग हैं, इफ आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, ये फ्रंट एंड डेवलपर भी इतनी बड़ी होगी फील्ड ये, इसमें आपको बोले व्हाट डू यू डू, आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट फ्रेमवर्क डू यू वर्क ऑन? तो मैं बोलता हूँ कि आई वर्क ऑन एंगुलर। तो मैं जिंदगी भर खाली एंगुलर ही करता हूँ। ज्यादातर जो करियर होने लोग, दे डू एंगुलर इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स, पॉपुलर वंस। और कुछ लोग रिएक्ट पे काम करते हैं, ऑल आई डू इज रिएक्ट। मैं सुबह से रात तक मैं खाली रिएक्ट की प्रोग्रामिंग कर लेता रहता हूँ मैं। तो मेनली रिएक्ट, इट्स अ फ्लेवर ऑफ जावास्क्रिप्ट। कुछ लोग व्यू पे करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट नेटिव पे करते हैं, कुछ लोग और भी कुछ करते हैं समझो। बट द फंडामेंटल इज यू हैव टू बी गुड एट जावास्क्रिप्ट
and once you could do that you can learn a lot of things here. और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए क्या है, DOM सीखना पड़ता है. DOM क्या है, उसको फैंसी वे ऑफ सेइंग HTML, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, API, AJAX, ये बहुत ये आसान है सब चीजें. वर्जन कंट्रोलिंग, रीपो होस्टिंग, ये सीखना पड़ता, और ये भी कॉन्सेप्ट सीख लेना पड़ता along the way. वेब सिक्योरिटी सीखना, अब एक बार अच्छा डेवलपर कोडिंग आ गई तो पर सिक्योरिटी पे ध्यान देना, सिक्योरिटी, मेकिंग योर एप्लीकेशन सिक्योर. तो उसमें आप सीनियर होना शुरू हो जाते हैं अपन. पैकेज मैनेजर्स, ये नोड पे करते पूरा, पैकेज मैनेजर्स नोड सीखते हैं. CSS को अच्छा बिग CSS आर्किटेक्चर, CSS प्रोसेसर्स, ये भी आता है, ये भी आसानी से सीखते हैं. चार क्लासों में सीख ले सकते हैं इसको अपन. 3-4 क्लास होते हैं उसमें, यू कैन लर्न इट. or you can learn it like if you're doing self-learning in a day, you can self-learn these things here. Build tools, ये सारा दिन यही करना पड़ता है आपको. build tools है पूरा, web packs, npm scripts, linters, framework चुनना, उसमें ना framework चुनो बोला था ना, तो either you choose React, which is the very popular one, फिर React को काम करना, बड़े React application Redux, ये भी पूरे JavaScript सब्जेक्ट, पूरे JavaScript के, ये CSS के, वेब कंपोनेंट्स भी है, सो वेब एप्लीकेशंस के लिए. तो CSS फ्रेमवर्क ये भी सीखना, ये भी आना, ये सब आसान है बहुत. एक बार आ गया तो अपन पूरे से सीख सकते हैं. MUI, Tailwind, React Strap, ये सब है ना, सेल्फ लर्न करने की चीजें हैं, सेल्फ लर्न कर सकते हैं. एक बार वेबसाइट देख लिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिए. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू इफ यू आर बीइंग अ डेवलपर इज द नंबर 1 स्किल. क्या है बोलो? नंबर 1 स्किल आपके लिए क्या सीखना है? गिट बोले ना आप. ये तो एक आसान स्टार्टिंग पॉइंट है, वो नंबर 1 है. हाँ. नंबर 1 स्किल जो है जावास्क्रिप्ट. आई नो सॉरी, ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई गुड. बेसिक क्या सीखना है बोल रहे आप? नंबर 1 स्किल आपके लिए, नंबर 1, कोई सीखे ना सीखे, ये एक स्किल आ गई तो आपको सब आ गया. ये एक स्किल सीख ले, सब कुछ आता है आपको. मोटिवेशन, कंप्यूटर खोलने. कंप्यूटर चलो, गुड ट्राई. नंबर 1 स्किल इज लर्निंग हाउ टू लर्न. नंबर 1 स्किल इज कि कैसे सीखूं. अब मैं बोला कि आपको ना, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जांपल में ये यहाँ पे ना CSS फ्रेमवर्क्स, कितने CSS फ्रेमवर्क्स है मालूम? इसमें 500 फ्रेमवर्क्स है CSS के, 500. यहाँ पे 4 लिख के दिया उन्हें, 500 होंगे एटलीस्ट. मैं तुम्हारे को बोलता हूँ मटेरियल UI पे काम करो. अब तुम पहली बार सुनते हैं मटेरियल UI, ओके मटेरियल ठीक है, कल से काम शुरू करना है मटेरियल UI पे. फिर आपको काम कल से शुरू भी कर देना पड़ता. Here, when you're in this field, particularly मेरे को मैं 100 डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं 100 डिफरेंट किस्म के. आज मैं एक टेक्नोलॉजी में कभी टिकावा नहीं हूँ, मैं 100 टेक्नोलॉजी भी करता हूँ काम में. तो नंबर 1 स्किल इज लर्निंग हाउ टू लर्न. अभी मेरे को मटेरियल भी काम करो तो मेरे के लिए बहुत आसान है. ऑल आई डू इज गूगल मटेरियल UI, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ. सबका फ्रेमवर्क, सबका पैटर्न एक ही है. वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे रन करते हैं. 1-2 घंटे में इसको डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, मेरे को पूरा आ गया. और कोई फ्रेमवर्क बोलो, टेलविंड बोलो, ओके टेलविंड है, कैसा है, कौन सा प्री प्रोसेसर है. तो you know what I'm looking, when I learn what I see is how can I learn this one. CSS फ्रेमवर्क से तो मेरे को मालूम है, सारे CSS फ्रेमवर्क का एक काम है, एक ही इम्प्लीमेंटेशन है उसका. आप ऐसा फ्रेमवर्क बदल लो, इम्प्लीमेंटेशन तो सेम है उसका. तो the number 1 skill is learning how to learn. And if you see this things we are going to learn is a lot. ये चीजें सीखे तक अपने को पता नहीं, जिंदगी को बस सुनने का नहीं है. इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी नहीं. जब भी हम करेंगे, जब हमें जॉब पे बोलेंगे करने के लिए, बोले कि now the new application we are making is in Material UI. आपको जरा भी सुने भी नाम है उसका, सुने भी नहीं होंगे नाम उसका, लेकिन आपको कल से काम शुरू करना है. लेकिन आपको लर्निंग हाउ टू लर्न का रहता ना अपने पास, तो अपन पूरे जो भी बता दिया करो, बोले तो ठीक है, इसमें कल से मैं शुरुआत, लेट मी हैव अ लुक एट इट टुनाइट एंड कल से मैं इस पे काम शुरू कर दूंगा, ऐसा रहता अपना. तो अपन ऐसा मत करो कि हर चीज से अपन पूरे सीख ले रहे, भी मुमकिन नहीं है. ये पूरी चीज सीखने, पूरे जो बोलो ना, एक रिएक्ट सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं. एक कार्ड है ना, इस पे एक कार्ड, इसके ऊपर लोगों को सालों, इस पे लोग 3 साल के बाद अपने को सीनियर बोलते हैं इसके ऊपर लोग, एक चीज के ऊपर. और पूरी चीजें करना बोले तो इसमें तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज है भी नहीं होता. आगे कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बहुत आते हैं आईटी में. ये सिंपल चीज है रिएक्ट को सबसे आसान दिखता, सबसे आसान जो बोलते हो ना उसमें ये दिखता, लेकिन इसमें सबसे तो जॉब्स इसके ऊपर ही है आज के दौर में.
रिएक्ट पे। तो द नंबर वन स्किल इज लर्निंग हाउ टू लर्न। अब रिएक्ट पे भी इतने सारे फ्रेमवर्क्स निकले हुए हैं, रिएक्ट 360 वो वीआर है ना, एआर वीआर जो आ रहा है आजकल, वो भी रिएक्ट पे कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, हाँ ऑगमेंटेड रियलिटी यार, ऑगमेंटेड रियलिटी भी इसमें ना एक रिएक्ट 360 बोल के है, रिएक्ट नेटिव पे मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, अब हम तो विंडोज पे बना रहे हैं इस पे रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत चीजें आते समझो। सो फिर यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल्स आते रहते हैं अपने को। टेस्टिंग योर एप्स, टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग के लिए भी अपने को ऐप टेस्टिंग भी आना, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है टेस्टिंग के लिए, मोका, चाय, कॉफी, जैस्मिन, एवा, वही फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये आई थिंक ज्यादातर ये ना यूनिट टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग। फिर एंड टू एंड टेस्ट रहता है उसके अंदर, रेग्रेशन टेस्टिंग भी बड़ी फील्ड है, एंड टू एंड टेस्ट, रेग्रेशंस, ऑटोमेशन टेस्ट, ये बहुत है उसके अंदर भी। आई थिंक फिर आप बता सकते हो उसके बारे करते हैं ना, उन्होंने अच्छा सेशन लेते हैं उसके ऊपर। फिर उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, ये जावा कैसा करते थे जावास्क्रिप्ट, तो टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया, कंपाइलर, हाँ, टाइप चेकर्स, अच्छा ये भी आ गया, प्रोग्रेसिव वेब एप्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, तो पूरा मोबाइल पे जो कर सकते हो ना, वो है सो क्या बोलते हैं, वेब पे भी कर सकते हैं अपन, मोबाइल पे जो कैमरा एक्सेस फ्रॉम ब्राउजर, ब्लूटूथ एक्सेस फ्रॉम ब्राउजर, ये चीजें पूरे कर सकते हैं अपन, रिकॉर्डिंग फ्रॉम ब्राउजर हो रहा है आजकल। ये सर्वर साइड रेंडरिंग भी हो गया आजकल, एंगुलर से भी और व्यू से भी कर रहे हैं सर्वर साइड। ग्राफक्यूएल का भी नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार देख ली तो पूरा समझ नहीं आता उसका। ग्राफक्यूएल पे भी मैं दोनों पे प्रोजेक्ट करा, मैं अपोलो और रिले मॉडर्न पे भी करा मैं प्रोजेक्ट्स इस पे। मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सब मोबाइल एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है, ये भी है सो क्या बोलते हैं, ये हाइब्रिड बोलते हैं इसको, हाइब्रिड, एक नेटिव होता है एक हाइब्रिड होता है मोबाइल पे, तो ये हाइब्रिड है। रिएक्ट नेटिव, फ्लटर आने की बहुत पॉपुलर जा रहे हैं, रिएक्ट नेटिव पे बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आजकल, क्योंकि सारे मोबाइल है ना, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं ना उस पे। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉन, कार्लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर पॉपुलर है, ये कार्लो प्रोटॉन फेज आउट हो रहा। तो ये सब अपना फ्रंट एंड हो गया, इतना खाली मैं फ्रंट एंड के बारे में बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड, ये बैक एंड शुरू हो रहा, बैक एंड। अच्छा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है मगुजा, समझाओ, कौन समझा सकते बोलो। नहीं अभी तो थोड़ा टेक ए स्टेप एट इट, ट्राई, कोशिश करो। फ्रंट एंड जो है आपको जो स्क्रीन पे जो चल रहा, मतलब things we can see, elements we see on the screen. हाँ जो कि है, और जो बैकएंड जो है कि है ना आपको कम क्या बोल सकते हैं, बैकएंड मशीन को जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए जो मशीन को जैसे कि लैंग्वेज बोल सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज हो रहा वो बैकएंड है मेरे हिसाब से। Good try. Anybody else want to take a stab at it? तो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड इज समथिंग ऑन योर फोन, हम जो फ्रंट एंड जो विजिबल है, आप बराबर बोले, फ्रंट एंड है ना, ब्राउजर पे है या ऐप पे है फ्रंट एंड। बैक एंड सर्वर के ऊपर जो है, सर्वर है ना इंटरनेट पे, हम बैक एंड है तो सर्वर पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है वो बैक एंड सर्वर पे रहता। फ्रंट एंड जो है आपके फोन पे है, ब्राउजर में है या ऐप में है, वो फ्रंट एंड है, विच इज कस्टमर फेसिंग। कस्टमर फेसिंग जो है ना, यूजर फेसिंग, कस्टमर फेसिंग नहीं बोलते उसको, यूजर फेसिंग बोलते हैं इसमें। यूजर फेसिंग जो होता है, क्योंकि यूआई जो है, यूआई से ना यूजर फेसिंग बोलते, मैं अब ये ब्राउजर देख रहे हैं अपन, जूम देख रहे हैं, जूम जो देख रहे हैं अपन, ये कस्टमर फेसिंग है। लेकिन बैकएंड सर्वर पे भी उन्हें रिकॉर्डिंग कर रहा, तो वहां पे भी बैकएंड पे कुछ अगर रिकॉर्डिंग कर रहा उन्हें, तो बैकएंड पे भी हो गया, बैकएंड पे। अब बहुत सारे बैंक एप्लीकेशन है, हम कस्टमर फेसिंग फॉर्म है या ऐप है, उस पर हम देते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन बैकएंड पे पूरी प्रोसेसिंग स्टोर करता हूं, वहां पे डेटाबेस स्टोर करता हूं, लॉजिक है उसके ऊपर वहां पे, तो वो बैकएंड हो गया समझो, सर्वर पे जो करते सो। ओके, तो बैकएंड भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बैकएंड भी जितना फ्रंट एंड इंपॉर्टेंट है तो बैकएंड भी इंपॉर्टेंट है। तो बैकएंड के लिए भी अपने को इंटरनेट पे अच्छा माहिरियत होना पड़ता है, उसके ऊपर बैकएंड माहिरियत होना, उस पे भी अपने को बेसिक फ्रंट एंड नॉलेज लेना। अगर आप बैकएंड पे काम करें तो फ्रंट एंड भी थोड़ा आना, लेकिन आपको बैकएंड पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अच्छा माहिरियत रहना, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू है, क्योंकि ज्यादातर सर्वर्स लिनक्स पे है, ज्यादातर सर्वर जो होते हैं, विंडोज पे तो हार्डली आज के दौर में सर्वर लिनक्स पे है। इवन अज्योर भी जो है ना, अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी लिनक्स बेस्ड ही है, उबंटू पे रखते हो ना उसको। तो टर्मिनल यूजेज, तो आपका काम ज्यादातर क्या रहता है, टर्मिनल पे रहता है। अगर है ना, टर्मिनल इज लाइक द ब्लैक स्क्रीन, राइट, ऐसा स्क्रीन होता है, पूरा काम इस पे ही करते हैं आप काम, इसको
पूरा टर्मिनल पे काम कर लेते रहते समझो अपन पूरा ऐसे ब्लैक स्क्रीन पे ना उस पे पूरे कमांड्स लिख के काम करते टर्मिनल का अच्छा आता कमांड यूज करना मेमोरी मैनेजमेंट आना उसमें इनपुट आउटपुट कैसा करते वो आना और क्या बोलते POSIX बेसिक्स रहना अपने पास इसकी बैकएंड लैंग्वेजेस भी है जैसे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हम बोल रहे थे ना कि रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट है मेनली एक जावास्क्रिप्ट के पूरे फ्लेवर्स है तो बैकएंड पे तो बहुत हर लैंग्वेज बैकएंड पे रन करती सी से लेके C++ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कैसा करती है मतलब नोड से करती नोड बोल के एक और एक लैंग्वेज बनाया उन लोगों नोड से करती है जावा है पाइथन सबसे बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल डेटा साइंस की वजह से पाइथन बहुत पॉपुलर हो गई R है और भी बहुत है PHP लिस्ट है 50 लैंग्वेज है फ्रंट बैकएंड में भी 50 से 100 होंगे 100 से बढ़ के रहते हैं लेकिन पॉपुलर थोड़े से 5-6 पॉपुलर है समझो 5-6 लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर है तो वो सीख ले .NET है तो वो सीखना उसके ऊपर तो जावा है C#, PHP, जावास्क्रिप्ट भी बैकएंड में ये नोड है ना नोड पूरा जावास्क्रिप्ट में पाइथन रूबी तो इसके बैकएंड वालों को भी गिटहब आना वर्जन कंट्रोल है इसमें रिपो होस्टिंग और आज के दौर में डेटाबेस दो तरीके के हो गया आजकल डेटाबेसेस एक है रिलेशनल डेटाबेस है और एक है NoSQL एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है किसको पता है ये जो बोल रहा समझ नहीं आ रहा जो बोल रहा हूँ सब हाँ समझ में आ हाँ, रहा जी हाँ, समझ में आ रहा है मुझको शेयर कर दो मैं हाँ ये मैं आपको पूरा बिग ओवरव्यू ले जा रहा हूँ उसमें ये ना बहुत सारी चीजें समझने भी नहीं आएंगे आपको उसमें खाली नामा नए सुन ले रहे क्या बोल रहे कि ये बोल के लेकिन eventually you learn those things try to get the big picture front end back end DevOps उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है मैं समझा रहा हूँ समझो अभी ओके तो डेटाबेस भी सीखना बैकएंड वालों को डेटाबेस से तो रहना पड़ता है ना बैकएंड वाले जो है ना डेटाबेस आना वालों को क्योंकि बैकएंड रहता है डेटाबेस की वजह से के लिए इन्फॉर्मेशन जो है ना आजकल पूरा डेटा एप्लीकेशन से पूरे वो और डेटा कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ता है क्योंकि डेटा है सो इट्स नॉट अबाउट स्टोरिंग इट्स अबाउट रिट्रीविंग एग्जीक्यूशन आर्काइवल और लॉजिक भी उससे पूरा प्रोसेस होती है तो दो तरीके के हैं एक है रिलेशनल डेटाबेसेस वो टेबल सिस्टम रहता है टेबल सिस्टम्स कनेक्टेड टेबल सिस्टम्स होते हैं वो रिलेशनली कनेक्ट करते हैं टेबल्स को कस्टमर के बारे में वो अपने बारे में पूरी डिटेल जो रहती वो वही है रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली हाँ तो it can be about anything right कुछ साइट होते हैं कस्टमर से क्योंकि lot of e-commerce sites are about transactions customers CRM customers है गेम के एप्लीकेशन गेम के ऊपर रहते हैं उसके ऊपर फेसबुक एप्लीकेशन है किसके पे रहते हैं वो फोटो स्टोर करते हैं ना फोटोज स्टेटस और जो कर रहे हैं पूरा स्टोर करते हैं डेटाबेस पे लोग लाइक एग्जांपल अब अभी अपन लोग फॉर्म के बारे में बोल रहे थे फॉर्म में फील्ड्स है 10 फील्ड्स है तो वो 10 फील्ड्स के अलग अलग कॉलम्स आके उसमें डेटाबेस में हर एक कॉलम की डेटा एवरी एंट्री पे सेव होती तो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस परफेक्ट या तो एक 50 तरीके हैं सेव करने के लिए एक है रिलेशनल डेटाबेस जैसे ऑरेकल हो गया वो मशहूर है पुराना वाला अभी ये जो कॉमन है वो वेब पे यूज करते हैं ये बहुत कॉमन है Postgres, MySQL, MariaDB, MySQL, Oracle मेरे को तो पूरे सेम ही सीखते हैं पूरे SQL यूज करते हैं SQL लैंग्वेज यूज होती है SQL सीख लिए अपन बोले तो पूरा अपन सीख ले सकते हैं इसका आजकल जो पॉपुलर जा रहा है वो है NoSQL ये NoSQL क्यों हो रहा है बोले तो ये एवरीथिंग इज ट्रीटेड लाइक ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर कैसे इसको ट्रीट करते हैं उसको लोग तो NoSQL में वो उसका इसका थोड़ा डिफरेंट कांसेप्ट है हालांकि वो भी रिलेशनल डेटाबेस का इसी कांसेप्ट है उसका लेकिन की वैल्यू पेयर की बेसिस पे करते हैं समझो जावास्क्रिप्ट में जैसा करते हैं तो ये बहुत चढ़ता सूरज है समझो ये भी चढ़ता सूरज इसमें MongoDB बहुत पॉपुलर है MongoDB कैसांड्रा और कौन से है CouchDB डायनामो भी है इसमें वो जो AWS का जो है ना DynamoDB DynamoDB हाँ AWS का वो भी अच्छा है फिर ये डेटाबेस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ORM RCD कांसेप्ट सीख लेना पड़ता है नॉर्मलाइजेशन ये कांसेप्ट अच्छे कांसेप्ट है इंटरेस्टिंग डेटाबेस बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है ये नॉर्मलाइजेशन करे तो एकदम सब अगर तो अच्छा समझा तो अच्छा समझ सकते हैं इसको JSON SOAP हाँ JSON फॉर्मेट है JSON बेसिकली सिंपल सा वर्ड है सिंपल फॉर्मेट है की वैल्यू पेयर इन कोट्स सिंपल और ये इसके उससे ट्रांजैक्शन होता समझो उससे पूरा लर्न अबाउट APIs ये बहुत काम का है हालांकि ना वर्ड से समझ नहीं आ रहा लेकिन बहुत आसान चीजें हैं मुश्किल चीजें है नहीं कुछ भी है क्योंकि मैं आसान क्यों बोलता हूँ समझ नहीं आता इसलिए मैं आसान बोलता हूँ अपने कोई चीज नहीं आती तो मुश्किल रहेगा आपके लिए तो what is मुश्किल what is आसान what is complex what is simple क्या चीज मुश्किल का मतलब क्या है मुश्किल मैं बोल रहा हूँ ये मुश्किल है ये आसान है क्या मुश्किल क्या होती है और आसान क्या होता है
जो चीज हम आपको जिसका आइडिया नहीं है वो मुश्किल, जिसका आइडिया है वो आसान। वेरी गुड। और कुछ है? और कुछ एग्जांपल, आमिर खान एग्जांपल्स? Life is a race. If you don't run fast, you अंडा broken अंडा। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है बोले तो इवन सिंपल चीज भी नहीं आती। बात ऐसा होता है कि सिंपल चीज भी नहीं आती है, अपन जल्दी कर ले सकते उसको। So how we define simple and complex is a simple thing is a set of simple things is complex. अगर मैं बोलूं 4 चीजें डब्बे में डाल के दूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चार चीजें हैं। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो मैं मेरा सबसे पहला काम क्या रहता है कॉम्प्लेक्स चीज को डिटेक्ट करने के लिए। मैं पहला काम क्या करता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ उसको। मैं तोड़ के 10 भागों में बांटूंगा उसको, मैं 10 पार्ट्स में। फिर 10 पार्ट में एक पार्ट को समझने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई ये अभी भी समझ नहीं आ रहा, और तोड़ूंगा उसको मैं। अब समझ नहीं आ रहा और छोड़ूंगा, नहीं आया रेफरेंसेस लूंगा। क्या है गूगल, हर चीज मालूम कर सकते हैं अपन। तो you if you have a complex thing, you simplify it by breaking it into simpler pieces. अगर आप जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एज अ होल इज वेरी कॉम्प्लेक्स। 100 कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, 100 भी नहीं 20 होंगे, लेकिन 20 क्या है उसमें। भाई एक कॉन्सेप्ट पहले अपन समझेंगे, पहले गौर से एक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान देंगे, सीखेंगे उसको, फिर अपन दूसरे पे कल जाएंगे अपन। ऐसा अपन कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना उसको, अपन ब्रेक डाउन करना उसको। ओके ओके। लेकिन ये चीज अपन क्या करना, एक चीज को एक्सप्लेन भी करना, अपन एक चीज को एक्सप्लेन करना, क्योंकि द बेस्ट लर्निंग इज नॉट लर्निंग, इट्स टीचिंग। या टीचिंग करिए। अगर आपको सीखना है तो सीखो मत, सिखाओ। तो पढ़ाओ। राइट। ओके, तो एपीआईज, कैशिंग, वेब सिक्योरिटी है, वो चलता है। सीआईसीडी क्या है बोलो? डेवऑप्स के बारे में कौन रिसर्च कर रहे थे? इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट है, Deployment, continuous. पाइपलाइन डिजाइन करके छोड़ देते, अब वो इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट एक साथ होता रहता है। हाँ समझाओ मैं, अब समझाओ, तुम मालूम है हम लोग समझाओ क्या है ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्यों करेंगे अपन? अब देखिए, अब वर्जन कंट्रोल गेट में वर्जन कंट्रोल अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिकली अपडेट होके और डिप्लॉय हो जाता है। तो उसको मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। अब बकेट भरना है मुस्तफा भाई, ठीक है, पानी की बकेट भरने का है तो ठीक है। तो अब आप क्या करते बोले तो जाके अब नल खोल के पानी भरते। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है भाई, आप उठ के जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब जब भी बकेट खाली हुई आपको वो बकेट में पानी फिल हो जाना, दैट्स इट, सिंपल। ओके गुड। तो अब कंटिन्यूअस मैं क्या करता हूँ, अब बकेट फिल हो गई, ठीक है। अब जैसा कि सेंसर हो गया, चलिए वो बकेट खाली हुई, सेंस कर लिया, उन्हें फिल कर देता पानी। और जो फिल होने के बाद उन्हें फिर ऑफ हो जाना। और मैं ऐसा ये कर सकता हूँ, और एक दूसरा कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली 3 बजे ही मेरी बकेट फिल होना। तो 3 बजे का टाइमर सेट कर सकता हूँ, ये ना 3 बजे ही मेरे को ये बकेट फिल होना। आप 3 बजे, रात के 3 बजे फिल हो जाती है। तो गुड कंट्रीज इंटीग्रेशन वही एग्जैक्टली गुड है। ऐसा एग्जांपल दिया था अपन, अपने को भी समझ नहीं आता, समझ नहीं आता अपने को कि कंट्रीज से कैसे 4 लोग मिलकर बकेट भर रहे हैं, एक लोटा डाल रहे हैं उसके अंदर, लोटा डाल के भर रहे हैं अपन कंटिन्यूअसली। चलो गुड एग्जांपल कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो वही होता ना, 4 प्रोग्रामर मिलके काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम हो गया, पानी भर लिया तुम्हारे लोटे में, तुम बकेट में भर रहे उसको। भर दिया, आगे लेके आते, फिर नहाते, फिर जाके चलो भर गई बकेट, नहा लेते हैं, जाके डिप्लॉयमेंट हुआ था तो नहा ले रहे जाके, फिर बकेट खाली। राइट, डिप्लॉयमेंट आ गया, फिर वापस लगा दिया, 3 का टाइमर लगा दे, फिर भर जाता। बस तो प्रोग्रामिंग की चीज ना, फिर इसको ना अभी सिंपल में समझ गया तो मैं प्रोग्रामिंग में कनेक्ट करना। सूरज कंटीन्यूअस में क्या है, 4 लोग मिलकर कोडिंग कर रहे हैं, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन में कोडिंग करके डेव करे वाले डेव की बकेट भरे। अब वो डेव की बकेट में क्या करे, क्यूए की बकेट में डाल रहे हैं, पर गंगाल में डाल रहे हैं।
गंगाल में डाले तो कहा था हाँ। क्यों वाले टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी वहाँ पे गंगाल में। हाँ टेस्ट गंगाल से निकाल के अपन क्या करते हैं उसको बोरी में डाल देते हैं। ऐसे I'm making it up to या उसको अपन बेसिकली ऐसा रिवर्स कर सकते हैं कि वाटर फिल्टर कर रही तरह। हाँ पानी गंदा पानी आया उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर देना अपन। गंदा पानी आया, गंदे पानी को फिल्टर आउट करे, सैंड निकाले, कचरा निकाले, फिर उसको और फिल्टर करे। फिल्टर करने के बाद उसको फिर उसको पूरा प्यूरिफाइड होने के बाद बॉईल हुआ एक जगह। बॉईल होने के बाद फिर टेस्टिंग के लिए आया कि कोई केमिकल पीएच हो गया, पी लिए पानी, फिर वो मोरी में गया, फिर वो सेम प्रोसेस। तो उसको रिवर्स कर दिया तो अपन ये अपना प्रोसेस हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आप लोगों को मैं भी, वो है कि लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। अच्छा अपन सीखते हैं, अपन पूरे बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हो गए अपन, पूरे बड़े बच्चे अपन। तो बच्चे सीखते हैं ना, दो तरीके की सीख होती है। एक है बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चे, एक बड़े लोग। तो क्या डिफरेंट, लाइक यू नो व्हाट इज एडल्ट लर्निंग, व्हाट इज चाइल्ड लर्निंग। हम यू नो बच्चों को कुछ ही बोलो, लोग सीख लेते हैं, बच्चों को ना वो लोग सीख लेते हैं। तो व्हाट इज चाइल्ड लर्निंग, एडल्ट लर्निंग। अब बच्चे विजुअलाइज करते हैं हर चीज। अच्छा बच्चे जो है ना, बच्चों को कुछ आता नहीं, बच्चों का माइंड में कुछ भी नहीं। बच्चे क्या अपन बड़ों का देख के क्या कर रहे हो ना, रेडी स्पंज के साथ ऑब्जर्व करते, जो भी बता रहे हो ऑब्जर्व करते उसको, वो लोग कुछ। और जो बड़े रहते हैं, अपन अपने जो बोलते हैं ना कि हम 90% ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते, 10% इस्तेमाल करते, सब बेकार बातें हैं। अपन पूरा 100% इस्तेमाल करते हैं। अपन टेक्निकली अपन फॉर ग्रोन अप माइंड्स इट्स वेरी हार्ड टू लर्न, वेरी हार्ड टू लर्न। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, तो बच्चा लैंग्वेज स्पीक करता, बड़े लोग नहीं पिक कर सकते। बच्चे को ना लैंग्वेज बोलते हैं ना, 1 साल में 3 साल का बच्चा 4 साल 5 साल में बात करना शुरू करता। अपन बड़े हो के मैं फ्रेंच को बोलता हूँ, मैं तुम्हारे को जर्मन को बोलता हूँ, हालांकि तुम्हारा मोर्चाला पर रहना पड़ता। तो there are some difficulties for grown-ups to learn. Then how can we learn all these things? ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, फ्रेंच का बात है, समझो, ये सीखने की चीजें बहुत है, सीखने का कैसा क्या कॉन्सेप्ट, कैसा माइंडसेट रखना सीखने के लिए, क्या करना पड़ता अपने को। क्योंकि अपन सब है ना, अपन जब 20 साल के ऊपर हो गए ना, अपन सब सीख लिए, दिमाग में सीखने के लिए जगह नहीं रहती। कैसा सीखेंगे अपन? एम्प्टी रखना माइंड, इस पे ही फोकस करना। कैसा फोकस, एम्प्टी कैसा करते हैं माइंड को? मतलब नॉट थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स, जस्ट लर्न। ओके, क्या है मालूम? फॉर एडल्ट लर्निंग वी नीड टू मेक रिलेशनशिप्स विद आवर एग्जिस्टिंग लर्निंग। अभी लोठे के बारे में बात कर रहे थे अपन, लोठे की गंगाल की बात कर रहे थे, दिस आर एग्जिस्टिंग लर्निंग। सो वी नीड टू मेक meaningful connections. The more the meaningful connections you make with some abstract concept what I'm going to talk about here, you will learn. अभी अपन बात कर रहे हैं, समझो CICD की, नहीं मालूम, अपन थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए, मालूम हो गया। अब CICD के बारे में 10 बार भी उसके बारे में तो दिन बचाऊंगा तो अरे भाई CICD वो क्या है कि समझ नहीं ऐसा रहता। So we need to make meaningful connections with the existing learning. तब जाके अपन बड़े वजह अपन रिलेशनशिप बना सकते हैं। खाली solid concept develop करना, it will take a long time. All you have to do is make some meaningful connections. लोग अब सीखते अभी ना, you know, if you look at some people, there are memory Olympics. एक बंदा है, उन्हें ना 10 deck of cards, 10 deck of cards होते हैं ना, 50 कार्ड का एक डेक होता है ना, 10 deck of cards 5 मिनट में पूरा सीक्वेंस में लर्न करा उन्हें एक आदमी मेमोरी ओलंपिक्स में। तो भाई मैं तो 4 कार्ड्स में कोई याद नहीं रहते बोल के अपन बोलते हैं, 4 कार्ड्स में मेरे को याद नहीं रहता। लेकिन उसके इंटरव्यू देखा मैं, उन्होंने बोला कि यू नो माय मेमोरी इज एज गुड एज योर्स। मेरी जो मेमोरी है ना, आपकी उतनी मेमोरी, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ऐसा कुछ स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास लर्निंग टेक्निक है, मेरे पास एक टेक्निक है, उसकी वजह से मैं पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में मेमोराइज करता हूँ। तो उन लोग इस मेमोरी टेक्निक्स रहते हैं उनके पास। तो हमारे पास जो सीखने की चीजें है ना, ये हमारे पास, हम सीखेंगे बोलेंगे तो कुछ नहीं सीखते। हमारे पास ये टेक्निक्स को अपन याद रखना, अपन टेक्निक्स है ना, तो उन्हें वो जो बंदा है 10 डेक ऑफ कार्ड्स को सीक्वेंस में ऑर्डर याद रखता उन्हें मेमोरी ओलंपिक्स में। और उन्हें कोई स्मार्ट आदमी नहीं, उन्हें अपने ऐसे चाहे कुछ खास स्मार्ट नहीं है, एवरेज स्मार्ट है, उन्हें अपने से इतना स्मार्ट है, उससे बढ़ के नहीं। तो इसमें ना वी हैव टू हैव द राइट वे ऑफ लर्निंग एंड द राइट वे ऑफ मेमोराइजेशन, और टेक्निक्स है ना अपने पास। उन लोगों के टेक्निक्स क्या रहते बोलते हो ना, विच दे यूज चंकिंग।
चंकिंग द सीक्वेंस बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, उसके बाद स्टोरीज चंकिंग करते हो लोग उसमें। मेमोरी पैलेस गूगल करो उसको, मेमोरी चंकिंग, मेमोरी पैलेस, उनके लगा से उसके मेमोरी टेक्निक्स है। आई विल शेयर विद यू सम लिंक्स हियर which you can go and spend YouTube पे वीडियोस है उसके ऊपर, बहुत सारे YouTube पे वीडियोस, तो देखे तो आपको मिल जाते हैं उसमें पूरे, और आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसको चाहे तो दिस वे वी कैन एज ग्रोन अप्स। एंड और एक बात बोलो, हम जो सीखेंगे ना, ये आप एक बोलोगे मैं एक साथ जबरदस्त सीख लेके मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, नहीं। आपको अभी भी रोज में सीखते रहता हूँ रोज। अगर मैं जिस दिन नहीं सीखा तो मैं आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ। आइदर वी गो फ्रंट और वी गो बैक, राइट। तो हमारा काम है कि जब तक हम करियर है, जब तक हमारी जिंदगी है, हम सीखते रहें कुछ हर चीज पे थोड़ा बहुत, हर चीज पे हम सीखते रहें कुछ ना कुछ, हमारी ग्रोथ होती है उसके ऊपर। सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर यू, द नंबर 1 स्किल फॉर यू इज, क्या बोला था, बोलो? लर्निंग सीखते रहना, सीखते रहना, कैसे लर्निंग हाउ सीखते रहना, टेक्निक्स बनाते रहना। हाँ, लर्निंग के लिए आप सिखाना है। हाँ, और सिखाने के that's also learning how to learn and then explaining it yeah to explaining to someone like 5-year-old so yes they can understand. अभी अभी क्या तो हम बोल सकते हैं CI/CD is continuous integration, continuous deployment। अपने को भी नहीं मालूम continuous integration क्या है, continuous deployment क्या है, राइट। हमारे से बुकिश टर्म्स है तो वर्ड है, तो अपने को भी नहीं मालूम, अरे भाई continuous integration सुने अपन, वही रिपीट कर लेंगे, लेकिन we are fooling ourselves and if we can fool the exam system which means nothing, but in the today's world ये हमें पता होना चाहिए ना, हम अब एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, हम हमारे करियर के लिए पढ़ रहे हैं, हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे लिए तो ये सब सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, फिर कटने वाला है अभी, फिर लिंक कटने वाला है। अच्छा ना, तो उसके बाद है ना डेवऑप्स के बाद है, इसके बाद अगर आप ये फ्रंट एंड और बैक एंड सीखेंगे ना, फिर रहेगा स्ट्रेटेजिक डेवऑप्स। सो इफ यू आर अ गाय, फिरोज साहब आप बोल रहे थे मैं डेवऑप्स से जाना चाहता हूँ, तो अब डेवऑप्स से जाएंगे ना तो आपको ये बैक एंड आना है, बैक एंड आना पड़ता है आपको। लोग आपको बोलते पूरा कोड बेस उठा के देते हैं, ये हमारा कोड है, इसको डिप्लॉय करो बोलते हैं। तो आपको अगर कोड बेस है बैक नोड में, तो आपको नोड आना, आपको नोड डिप्लॉय करने आना, नोड एप्लीकेशन कैसा हैंडल करते हो आपको आना पड़ता। नोड और टाइपस्क्रिप्ट अभी कर रहा हूँ मैं, मेरा जो अभी नोड पे कुछ एप्लीकेशन पाइथन पे रन होते हैं। एग्जांपल बोलते हैं हमारा पाइथन पे है ये और ये आपको ये बोलते हैं कि हमारे को AWS की ये सर्विस यूज करना है, या हमें MongoDB का कनेक्शन करना है। MongoDB अभी ना मेरा जो एप्लीकेशन है, ये डेवलपर्स पूरा बैकएंड लिख दिए, आपको क्या बोलते हैं, आपके पास वो आपके सर्वर के ऊपर NoSQL रखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस रहेगा, लैम्डास रन करना है और ये कोड को इंटीग्रेट करना है। तो आपको पूरी